हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में खुशियां खुशियां लाए। आपने जो लक्ष्य तय किया है जल्दी जल्दी प्राप्त हो, उसके लिए मैं 2 लाइन बोलूँगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो आपने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का टॉपिक है आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज मैं उसको सॉल्व करवाने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था, इसके डायरेक्ट रिलेशन मैंने ड्राइव करवाए थे। ठीक है, उसको लिखा था, एक एक पॉइंट मैंने पीडीएफ भी दे दी है। ठीक है, तो टेलीग्राम में जाके आप देख लेना, उसमें पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसके जो डायरेक्ट रिलेशन है उसको लर्न करना है और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आज आप पढ़ने वाले हो। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। ठीक है, और कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम शोन इन फिगर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक क्वेश्चन है कि ये क्या कैंटिलीवर बीम है, फ्री पर एक लोड लग रहा है फ्री एंड पर। ठीक है, और उस पर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन है। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो उसने क्या कहा, पहले स्लोप चाहिए फिर डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अपन को देखो, आपने कल इस टाइप का एक बीम था कैंटिलीवर, पॉइंट लोड पी लग रहा था, ये तो फॉर्मूले ही आ गया सीधा सीधा। क्या था, यदि आपको स्लोप निकालना है तो उसका क्या था, पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, और यदि आपको डिफ्लेक्शन चाहिए था तो क्या था, पी एल क्यू डिवाइड बाई 3EI। इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, पी एल क्यू डिवाइड बाई 3EI। देखो पहले स्लोप था, ये स्लोप होता है डिफ्लेक्शन, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो गया। सेकंड गलत, थर्ड गलत, नन ऑफ दीज गलत। अब देखो थर्ड क्यों, थर्ड भी एक से, तो याद रखना पहले उसने स्लोप पूछा, इसमें पहले डिफ्लेक्शन, इसलिए ये गलत हो गया है। तो आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, यानी कितना इजी हो गया। यदि आपको मैं वो वाले फॉर्मूले आप याद ना करते तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ लगने वाला था। आपने क्वेश्चन इजी सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप का एक बीम दे दिया। देखो एक कैंटिलीवर बीम है, उसने कहा एक फ्री एंड पर मूवमेंट लग रहा, तो उसने क्या बोल दिया, आपको स्लोप चाहिए एंड डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, फ्री एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, पहले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब देखो पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एम एल डिवाइड बाई EI, और दूसरा है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI। तो आपको क्या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चाहिए। देखो स्लोप एंड, फर्स्ट वाला सही हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड फोर्थ सब गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने करेक्ट सही कर दिया। यानी कि आपके 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन इजी लगे ना, बहुत इजी हो गए, क्योंकि आपने वो वाला जो पिछला वीडियो वो देख लिया होगा, इसलिए ये वाले आपको क्वेश्चन इजी लगने लगे। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है, a 6.4 meter long simply supported rod iron beam carries a point load of 48 kilonewton at its midpoint. Moment of inertia is 80 into 10 to the power 6 mm की power 4 if elastic modulus is 192 gigapascal. The deflection at midpoint of beam is, मतलब इस क्वेश्चन में उसने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पूछा मिड पॉइंट पर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी होते हैं लेकिन देखने में बहुत टफ लग रहा है। देखना अब इसका एक एक अपन प्रोसेस पढ़ेंगे सीधा सर। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आपको बीम ड्रॉ करनी है। कैसे, देखो एक क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपने क्या किया, देखो इधर एक आपने सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ कर लिया, ऐसा ही है। देखो उसका लेंथ उसने क्या दे दिया, 6.4 मीटर, आपने लिख लिया यहाँ पे 6.4 मीटर है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है एक। ठीक है, आपने इसको ड्रॉ कर लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। अब देखो उसका लोड 48 किलो न्यूटन सेंटर पे लग रहा, आपने क्या कर दिया 48 किलो न्यूटन ऐसे लिख दिया। ठीक है, यानी कि सेंटर पे लग रहा तो ये क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, और ये भी 3.2 हो जाएगा। यानी कि यदि देखें तो ये वाला क्या L/2 होता था, ये वाला भी L/2, और इसको मैं लेंथ लिखता था। ठीक है, ठीक है, आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, यही है सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब आपको क्या सेंटर पर डिफ्लेक्शन चाहिए, आपको मालूम है। देखो सेंटर पर जो डिफ्लेक्शन लिखा था, आपने क्या लिखा था, PL/Q डिवाइड बाई 48EI, याद करो। ठीक है, आपने कहा ये सही है। यानी कि यदि मेरे को P की वैल्यू, L की वैल्यू, E की वैल्यू, I की वैल्यू मिल जाए तो आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, सिंपल सा। अब देखो
क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले 6.4 मीटर लॉन्ग है, यानी कि उसका लेंथ जो दे दिया उसने 6.4 मीटर है। अब देखो आप सबसे पहले आंसर पे ऑप्शन पे देखा करो, एम में, यानी कि इसको एम में चेंज कर लो, यानी कि मैंने 6.4 इंटू 10⁻³ mm लिख सकता हूं, ठीक है। अब सेकंड क्या लिखा है, लोड लिखा है P इक्वल टू क्या, 48 किलो न्यूटन, तो उसको क्या लिख सकता हूं, 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस कन्वर्जन को ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसने क्या किया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि I से डिनोट करते हैं, वो है 80 इंटू 10⁻, लिखता हूं 80 इंटू 10⁻6 mm⁴ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या इलास्टिक मॉडुलस E क्या है 192 गीगा पास्कल दिया है। अब इसको देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने क्या किया 192 लिख दिया। अब 1 गीगा में 10⁹ पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल को क्या लिख दूंगा मैं, देखो इधर E इक्वल टू 192 इंटू 10⁹, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको mm में चेंज करना है, तो देखना बिल्कुल ध्यान से देखना, 10⁹। अब देखो न्यूटन तो है, अब डिवाइड में इसको mm स्क्वायर में करना है, तो 1 मीटर में 1000 यानी कि 10⁻³ और स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, यहाँ mm स्क्वायर लिख दोगे। तो यानी कि आपका जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू कितना हो जाएगा 192 इंटू 10⁻, देखो 6 ऊपर जाएगा, यानी कि 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि आपका जो E की वैल्यू है वो आपकी ये आ गई, ठीक है। कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपने E की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर ली। अब आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, देखो डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिफ्लेक्शन सेंटर पे चाहिए, तो P की वैल्यू क्या है, देखो 48 क्वेश्चन में है, 48 इंटू 10⁻, क्या लिख देंगे 3। L की वैल्यू क्या है, देखो 6.4 इंटू 10⁻³ का क्यूब कर देंगे, डिवाइड बाई 48। E की वैल्यू देखो, E की कितना 192 इंटू 10⁻3, 192 इंटू 10⁻3 इंटू I की वैल्यू कितनी 80 इंटू 10⁻6, 80 इंटू 10⁻6। तो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 17.06 mm आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, यानी कि जो आपका डिफ्लेक्शन सेंटर पे आ गया वो हो गया 17.06 mm। अब देखो ऑप्शन में है क्या 15.06, ऑप्शन कितना 4th आ गया। यानी कि इस वाले क्वेश्चन, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है। यदि इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अलग अलग बीम दे दे, कुछ भी दे देगा, इस टाइप का यदि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बीम ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। बीम किस टाइप की है, कहाँ लोड लग रहा है वो देख लिया। जैसे ही आपने बीम ड्रॉ की, आपके दिमाग में आ गया कि इस जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पर लोड लग रहा है, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या था, PLQ डिवाइड बाई 48 EI। फिर आपने गिवन देखा, गिवन क्या क्या उसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट कैसे किया आपने देख लिया पूरा, ठीक है। mm में था इसलिए मैंने वैल्यू सब mm में कर ली। फिर उसमें आपने वैल्यू पुट की, तो आपका जो डिफ्लेक्शन आ गया वो 17.06 mm आ गया। यानी कि इसकी जो वैल्यू D इज द करेक्ट आंसर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, अ कैंटिलीवर बीम AB is subjected to a concentrated load at free end. The slope and deflection at the free end are WL square divided by 2EI and WLQ divided by 3EI. If the same load is applied at mid-span point, the deflection at the free end will be। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। अब देखो वही है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको करना है डायग्राम ड्रॉ, ठीक है। डायग्राम देखो, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो AB एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है भैया, A एंड B कैंटिलीवर बीम हो गया। उसने क्या किया, फ्री एंड पर एक कंसंट्रेटेड लोड है, देखो फ्री एंड पर एक कंसंट्रेटेड लोड कर दिया W, ठीक है। इसको लेंथ L कर लिया, ठीक है। आगे उसने कहा इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी दे दिया। उसने क्या दे दिया, स्लोप यानी कि थीटा, स्लोप दे दिया उसने WL स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI एंड डिफ्लेक्शन उसने दे दिया क्या, WLQ डिवाइड बाई 3EI। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर उसने कहा इफ सेम लोड, देखो फिर आपने क्या किया, दूसरा डायग्राम बनाया। ये तो केस फर्स्ट हो गया उसने, ठीक है।
केस फर्स्ट लिख दिया। केस सेकंड में क्या किया, यदि सेम डायग्राम केस सेकंड में सेम लोड हो, ठीक है, देखो इधर डायग्राम आपने किया ऐसे, फिर उसने क्या कहा, सेम लोड इज अप्लाइड एट मिड स्पान, यानी कि आपने क्या किया, इसको L/2 लिख दिया, इसको L/2, ठीक है, और मिड स्पान पर उसने कहा सेम लोड मिड स्पान पर है, तो क्या कहा उसने, फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन बता दो। देखो कितना अच्छा है, यानी कि फ्री एंड पर, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और मिड पॉइंट सी मान लिया, यानी कि उसने कहा फ्री एंड मतलब बी पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन बताना है। 4 ऑप्शन उसने दे दिए। अब देखो कैसे सॉल्व करो, कितना इजी है। देखो आपने क्या किया था, पिछला आपने ऐसे डायग्राम बनाया था, ये याद करो, ठीक है, इसको ऐसे किया था, फिर इसको ऐसे किया था, ठीक है, इसका जो डिफ्लेक्शन आया था, देखो इधर इसका जो डिफ्लेक्शन आता था वो ये होता था, ये थीटा होता था, ठीक है, इसको डेल डैश, ठीक है। अब देखो यदि इस टाइप का क्वेश्चन, देखो हमेशा याद रखना कि देखो एक सेंटर पर लोड लग रहा है लेकिन उसने डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पर, तो इसका देखो सिंपल सा मैंने कल बताया था कैसे करेंगे। देखो यानी कि आपको डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट पर चाहिए, यानी डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट पर क्या करोगे, इधर देखो यदि आपको बी पॉइंट पर चाहिए तो देखो इस पॉइंट पर आप क्या करो, जो सेंटर पर आपका लग रहा है इस पॉइंट पर निकालो आप सबसे पहले डिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू, यानी कि एल डिवाइड बाई क्यू 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 3i, सिंपल, प्लस क्या करना है, इसी देखो इसी वाले पॉइंट से आपको इसका क्या स्लोप चाहिए, स्लोप देखो स्लोप भी गिवन है उसमें, क्या W क्या हो जाएगा L/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2ei, और मैंने क्या कहा था इनटू क्या करना, वहां देखो वहां आपने जो बीम बनाया था उसमें इनटू बी किया था, बी क्या था, इस पॉइंट से लेके जहां तक की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि L/2। इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, देखो यानी कि मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करेंगे, देखो डेल बी इक्वल टू, देखो W हो जाएगा, ठीक है, अब देखो L/2 है तो डायरेक्ट लिखो इसको L/2 का क्यूब डिवाइड बाई 3i, बता रहा हूं क्यों लिख रहा हूं, प्लस देखो ये W हो गया, देखो L/2 ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा L/2 का क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2ei, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो डिफ्लेक्शन बी पर चाहिए, ठीक है। अब देखो आप देख रहा हो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिया, ठीक है, 2w L/2 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3w L/2 का क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ आगे कर लेते हैं, तो डेल बी क्या हो जाएगा, डेल बी देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2w, ठीक है, देखो क्यूब क्यूब है यानी 3 to 5 हो जाएगा 5w, यहाँ क्या हो जाएगा L/2 का क्यूब डिवाइड बाई 6ei, ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन एट बी 5w। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा L का क्यूब डिवाइड बाई 8 into 6ei, यानी कि जो डिफ्लेक्शन एट बी हो जाएगा वो हो जाएगा 5w L क्यूब डिवाइड बाई 48ei, मतलब जो बी पर डिफ्लेक्शन आ गया वो क्या हो जाएगा 5w L क्यूब डिवाइड बाई 48ei। अब इसको ऑप्शन देख लो आप, कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा है क्या, देखो बी कर रहा है, बी कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, यानी कि आपको बी पॉइंट पर चाहिए तो सेंटर पर देखो जो लोड लग रहा था इस पे आप डिफ्लेक्शन निकाल लो, स्लोप निकाल लो, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन में उसने गिवन दे दिया, देखो गिवन है, यानी कि थीटा की वैल्यू भी डेल की, तो आपको और इजी हो गया, यानी कि थीटा और इसकी वैल्यू थी, आपने उसको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया क्या, डेल बी इक्वल टू 5w L क्यूब डिवाइड बाई 48ei। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब इस टाइप के आपका यदि क्वेश्चन आ रहा तो आपको कभी भी आप भूलना नहीं किस टाइप से मैंने इसकी ट्रिक बताई है, आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो उसको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट करना, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको एकदम से आप बढ़िया सा नोट्स बनाना, उसमें एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। तो बढ़िया देखो आप क्वेश्चन को देखना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अदर पैरामीटर बीइंग अनचेंज इफ स्पान ऑफ कैंटिलीवर कैरिंग एंड पॉइंट इज डबल्ड द मैक्सिमम स्लोप इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब एक क्वेश्चन आया है कि ये क्या है, देखो अदर पैरामीटर तो अनचेंज है
लेकिन उसने क्या कह दिया, लेंथ आपकी डबल हो रही है, तो स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैंटिलीवर दिया उसने, देखो कैंटिलीवर बीम आपने ड्रॉ कर ली, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। एंड पॉइंट दिया है, एंड पॉइंट हो गया पी, ठीक है। देखो एल हो गया, ये वाला दिया, ठीक है। तो केस फर्स्ट ये वाला बन गया, केस फर्स्ट में ये हो गया, ठीक है। अब इसका यदि उसने क्या किया, स्लोप की बात कर रहा है मैं, तो स्लोप क्या होता है, आपने देखा था पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, ठीक है। अब सेकंड केस में उसने क्या बोल दिया कि अदर पैरामीटर है वो तो अनचेंज है, लेकिन लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, डबल्ड हो रही है, यानी कि L इक्वल टू 2L, इसको पुट करना है। यहाँ पे इसको मैं θ1 ले रहा हूँ, θ2 क्या हो जाएगा, देखो पी एल क्या 2L हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2 2 या 4 पी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो θ2 इक्वल टू, देखो पी एल स्क्वायर 2EI के यहाँ क्या लिख सकते हो, θ1 यानी कि 4θ1, यानी कि यदि इसमें आप देखें तो उसने क्या पूछा था, मैक्सिमम स्लोप इंक्रीज, मैक्सिमम स्लोप कितना इंक्रीज होता है, 4 टाइम्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कितना सिंपल बन गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसने क्या कह दिया कि जो पैरामीटर है, जो अदर पैरामीटर वो अनचेंज हो रहा है, लेकिन लेंथ चेंज हो रहा है। लेंथ क्या चेंज हो रहा था, ये क्वेश्चन में गिवन था कि L कन्वर्ट हो गया 2L में, तो उसका स्लोप, जो मैक्सिमम स्लोप है वो कितना इंक्रीज होगा, कितने 4 टाइम्स। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ मैक्सिमम स्लोप ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L with midpoint load at 1 degree, then maximum deflection is, 4 उसने ऑप्शन दे दिए, पाई एल डिवाइड बाई 122, सेकंड ऑप्शन है पाई एल डिवाइड बाई 270, थर्ड है पाई एल डिवाइड बाई 540 और डी है पाई एल डिवाइड बाई 576। 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व करना। देखो मैक्सिमम स्लोप ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, बीम कैसी है आपकी, सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम फिर से ड्रॉ की, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। विद मिड पॉइंट पर लोड लग रहा है, मैंने पी लगा दिया, मिड पॉइंट का मतलब ये होगा L/2, ठीक है। तो उसने देखो दोनों की बात की है, क्या स्लोप क्या होता है, PL स्क्वायर डिवाइड बाई 16EI, ठीक है। स्लोप गिवन भी दे दिया उसने 1 डिग्री, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, PL³ डिवाइड बाई 48EI, ठीक है। और उसने क्या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है कितना होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डेल इक्वल टू PL³ डिवाइड बाई 48EI है, तो डेल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, PL स्क्वायर डिवाइड बाई 16EI, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो L कम हो गया, एक L यहाँ आ गया, L/3, देखो वही लग गया PL³ डिवाइड बाई 16EI। अब इसकी वैल्यू आप देखो, इसकी वैल्यू यदि मैं देखूं तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो 1 डिग्री इंटू L/3, यानी कि इसका जो हो गया डिफ्लेक्शन क्या हो गया, L/3। अब समझ से आता है क्या कि जो आंसर है वो पाई के फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है, यही होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, एनी डाउट, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री के यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 180, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू L डिवाइड बाई 3। तो आपका जो डिफ्लेक्शन आ गया वो क्या हो जाएगा, पाई L डिवाइड बाई 550, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पाई L डिवाइड बाई 550। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो आप ऑप्शन हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसने उसका स्लोप दे दिया क्या, 1 डिग्री। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। बाकी उसने डिफ्लेक्शन पूछ लिया तो मैंने कुछ नहीं किया, देखो PL की डिवाइड बाई 48EI था, उसको इस फॉर्म में लिख लिया। किस फॉर्म में, ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्लोप का जितना वैल्यू था उस टाइप में आपको बनाना था, तो मैंने इस टाइप में बना लिया, ठीक है, L/3।
अब 1 डिग्री डिग्री के फॉर्म में तो आंसर ही नहीं है, तो आपको मालूम पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। मैंने क्या किया 1 डिग्री क्या के लिख दिया पाई बाई 180, आपका आंसर हो गया क्या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ थीटा ए एंड थीटा बी फॉर बीम एसओ विल बी। देखो एक बीम उसने गिवन दी है, ठीक है, और उसने क्या बोल दिया कि थीटा और थीटा बी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। देखो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लोड लग रहा है, थीटा एंड थीटा बी है, यानी कि स्लोप है ए पर एंड बी पर, और उसने रेशियो पूछ लिया, ठीक है। तो इसका देखो थीटा ए एंड थीटा बी क्या था, थीटा ए इक्वल टू क्या था डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 24 ई आई, यही था, ठीक है। थीटा बी क्या था डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 24 ई आई। यदि मैं रेशियो देखूं तो थीटा ए रेशियो थीटा बी क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि 1:1। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। यानी कि यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उसने सिंपल सा पूछ लिया, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लोड लग रहा है, यदि आपको थीटा ए थीटा बी निकालना तो थीटा ए थीटा बी देखो देखते ही आप कह दोगे 1:1, क्योंकि जो थीटा ए थीटा बी दोनों के क्या होते थे इक्वल होते थे, आपको मालूम है। देखो इस एंड पर इक्वल था, इस एंड दोनों को मैंने क्या रेशियो लिख दिया 1:1। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स्ड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड W इज गिवन एज, ठीक है। तो उसने क्या किया कि क्वेश्चन उसने देखो 8 नंबर में क्या पूछ लिया, देखते हैं। देखो अभी बताता हूं सॉल्व करके, मजा आ जाएगा। देखो उसने क्या किया, फिक्स बीम है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बीम को फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया, देखो दोनों एंड को फिक्स कर दिया। अब उसने क्या बोला डिफ्लेक्शन चाहिए, सेंटर पर लोड लग रहा, मैंने डब्ल्यू को लोड लगा दिया, ठीक है, इसको L/2, इसको L/2। अब उसने क्या पूछ लिया, सेंटर पर डिफ्लेक्शन पूछा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन का तो सीधा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, क्या होता था WL³ डिवाइड बाई 192 EI। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एनी डाउट, यानी कि ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, a cantilever beam of span 3 meter is subjected to UDL of 80 kilonewton per meter throughout the span. Determine the value of point load can be applied in upward direction at free end in order to give the resulting deflection at free end as 0. ऑप्शन ए है 30 किलो न्यूटन, बी है 90 किलो न्यूटन, सी है 60 किलो न्यूटन, डी है 80 किलो न्यूटन। एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपने कहा कैंटिलीवर बीम है, क्या सब्जेक्टेड हो रहा है यूडीएल, मैंने यूडीएल सब्जेक्टेड कर दिया, ठीक है। देखो इस टाइप से यूडीएल कितना है 80 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 80 किलो न्यूटन। फिर उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइंट कैन बी अप्लाइड अपवर्ड डायरेक्शन एट द फ्री एंड पर एक अपवर्ड डायरेक्शन पर एक लोड है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक L जिसकी लेंथ हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे, और उसने क्या कह दिया डिफ्लेक्शन पर जो भी आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो फ्री एंड पर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखो आपने इस टाइप का बीम हो गया, यदि आप देखें तो इस टाइप का बीम देखो, एक तो यूडीएल केस बन रहा है, एक क्या बन रहा है आपका फ्री एंड वाला, मतलब पॉइंट लोड वाला। यानी कि यदि मैं इस पर देखूं तो फ्री एंड पर देखो डिफ्लेक्शन देखूं, देखो यूडीएल लग रहा है, यूडीएल केस में यानी कि डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा WL⁴ डिवाइड बाई 8EI होता है, ठीक है। अब आप याद करो, यदि आप डाउनवर्ड होता है ऐसे पॉइंट लोड तो आप क्या PL³ डिवाइड बाई 3I लिखते थे। अब अपवर्ड है तो माइनस का क्या हो जाएगा PL³ डिवाइड बाई 3I, और डिफ्लेक्शन इस एंड पर क्या है 0। तो मेरे को P की वैल्यू चाहिए, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, ठीक है। देखो आपको क्या करना है WL⁴ डिवाइड बाई 8EI माइनस इक्वल टू कर दो PL³ डिवाइड बाई 3EI। ऐसा कर सकते हैं, देखो EI से EI कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, EI से EI कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ क्या हो सकता है आपका
WL की पावर 4 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू PL³ डिवाइड बाई 3। देखो L³ कैंसल, यहाँ पे L³ गया, ठीक है। W की वैल्यू क्या है 80, L की वैल्यू क्या है, देखो L की गिवन है 3 मीटर, ठीक है, 3 हो गया, डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा P, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ठीक है। P इक्वल टू 90, ठीक है। तो यानी कि जो आपका P की वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 किलो न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखो कुछ नहीं था, एक क्या था, कैंटिलीवर बीम था, यूडीएल लग रहा था ऊपर से, एक अपवर्ड फोर्स फ्री पर पी कर दिया। क्वेश्चन नहीं बोला सब कुछ, ठीक है। उसने बोला कि फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखो फ्री एंड पर देखो डिफ्लेक्शन, एक तो यूडीएल केस वाला ये वाला हो गया, एक क्या बन रहा है पॉइंट लोड वाला फ्री एंड पर, ठीक है। अपवर्ड लग रहा है, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि अपवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। दोनों लेस हो जाएंगे। आपने इसको सॉल्व कर दिया, सब वैल्यू के मैंने पी की वैल्यू 90 किलो न्यूटन आ गई, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने देखो क्वेश्चन की जो डिमांड थी आपने वो किया। क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करो, जो गिवन है वो देखो और फाइंड आउट क्या करना है वो देख लो, ठीक है। वैल्यू यदि आपको डायमेंशन चेंज करनी है तो एक ही डायमेंशन है, या तो MKS या CGS में चेंज कर लो और उसको सॉल्व कर दो, देखो। और आप हमेशा ऑप्शन देख लिया करो कि किस में वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाहते हैं। देखो किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में आपका आ गया, क्योंकि ये भी किलो न्यूटन में, तो आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। In a cantilever beam of uniform flexural rigidity EI क्या होता है, flexural rigidity, and loaded as shown in figure, the deflection at free end V। मतलब मेरे को क्या चाहिए, B पर डिफ्लेक्शन चाहिए। देखो वही वाला क्वेश्चन एक अभी पिछला किया था क्वेश्चन, देखो ऑप्शन उसने ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, इसको अपन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो B पॉइंट पर चाहिए तो उसके पहले आप लोड देखोगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट बी देखो कैसे निकालेंगे, डिफ्लेक्शन एट बी पर चाहिए, उसके पहले क्या P लग रहा है, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा PL³ डिवाइड बाई 3EI, तो क्या हो जाएगा PAQ डिवाइड बाई 3EI, सिंपल। उसी पर क्या स्लोप देखो, स्लोप क्या होता है PA² डिवाइड बाई 2EI, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है L माइनस ए। इसको सॉल्व कर दो। अब देखो डेल बी इक्वल टू, आप क्या करोगे, यहां से कॉमन कुछ ले सकते हो, क्या ले सकते हैं, क्या PA² डिवाइड बाई EI कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो PA² डिवाइड बाई EI यानी कि A डिवाइड बाई 3 यहां से, ठीक है। PA² डिवाइड बाई EI हो गया, यानी कि L डिवाइड बाई 2 माइनस A डिवाइड बाई 2, यहां सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा PA² डिवाइड बाई EI, ठीक है। देखो LCM क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ 2A हो जाएगा, 3L हो जाएगा, 3A हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो PA² डिवाइड बाई 6 बार हो जाएगा 6EI, अंदर सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 3L, और देखो 3 माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस के A, यानी कि जो आपका डिफ्लेक्शन एट B हो गया वो क्या हो जाएगा PA² डिवाइड बाई 6EI 3A माइनस L। अब ऑप्शन चेक करो, कोई आपको ऑप्शन मिला, D इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यदि आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपने क्या किया, डेल बी की वैल्यू PA² डिवाइड बाई 6EI 3L माइनस A आ गया, इसका लास्ट ऑप्शन D हो गया। यानी कि आपने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए।